మాట్లాడడానికి కె సంతోష్ లింగాయత్ సమాజ్ తెలంగాణ తనను ఆహ్వానిస్తున్నాను. కె సంతోష్ గారు. ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। यहाँ पे आए हुए सभी मूल निवासी भाइयों और बहनों और मूल निवासी नायकों को सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज का विषय है ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जो लोग यहाँ पे पुराने हैं उन लोगों को इसके बारे में मालूम है तो उनको कुछ आश्चर्य होने की बात नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए आए हैं तो उनके मन में बिल्कुल आश्चर्य होने की बात है कि यार हम तो आज़ादी में इतने साल से जी रहे हैं और ये लोग बोलते हैं कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा आपको कि ये ऐसा कैसा बोल रहे हैं? लेकिन सोचने की बात है, आज से 68 साल पूरे हो गए हमें आज़ादी मिले हुए ऐसा बताया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है, सॉरी, आज़ादी का मतलब क्या होता है? अभी मेरे बहुत से दोस्त लोगों ने भी बताया, लेकिन नॉर्मली आम आदमी के लिए पूछता हूँ कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। देश को आज़ादी मिली तो हमको आज़ादी मिली है। आज़ादी का मतलब होता है आपको आपके विचार जो है पूरी तरह से प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। जिस देश में आप रहते हैं वहाँ को आपको रहने के लिए जो भी सुविधा है वो सुविधा पहले फ्री में होनी चाहिए आपके पास में। जिस देश में आप रहते हैं वहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री में होना चाहिए। कभी आपने झांक कर देखा है यहाँ पे कितने लोगों के खुद के घर है? इसमें 50% लोगों को घर नहीं है, यानी 100 लोगों को आज़ादी मिली उसमें 50 लोग बगैर आज़ादी वाले हैं, और बचे हुए जो 50 लोग हैं उसमें 25 लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे, 25 लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी पैसा देके पढ़ रहे हैं, यानी उसमें सिर्फ 25 लोग आज़ाद है। यानी आज़ादी पूरी तरह बिल्कुल नहीं मिली है। आज़ादी पूरी तरह मिलना इसका मतलब है पूरे अधिकार हमको मिलना, एक आम आदमी को पूरे अधिकार मिलना। आज अधिकार किसके पास में है? जिन लोगों के पास में पैसा है, जिन लोगों के पास में राजनीति है, उन लोगों के पास ये अधिकार है। क्या आम आदमी के पास में अधिकार है? ये आम आदमी होते कौन है? ये आम आदमी आज ही नहीं, 2500 साल पहले आम आदमी का एक कैटेगरी बनाया गया। मनु नामक एक ब्राह्मण ने इस कैटेगरी को बनाया जिसे आज वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था में अति उच्च यानी सबसे हाई लेवल पर जिस संस्था को रखा गया उस संस्था का नाम है ब्राह्मण, और उनकी तरफ काम दिया गया एजुकेशन। और जो दूसरी संस्था बोली जाती है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करेगा पता है आपको? उनके ऊपर की जो संस्था है उसकी सेवा करेगा ब्राह्मण की, और नीचे के 2 संस्थानों के ऊपर राज करेगा। ये काम रहा क्षत्रिय का। और जो तीसरी संस्था निर्माण हो गई वैश्य बोला जाता है। ये वैश्य क्या करते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 संस्थाओं की सेवा करते थे और नीचे की जो एक संस्था है उससे सेवा लेते थे। ये हो गई वैश्य संस्था जो बिजनेस करते थे। और जो चौथी संस्था बची है, ये तीनों लोग कैटेगरी से निकल जाने के बाद में जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सब लोग कहे जाते हैं शूद्र, दस्यु यानी दास। ये ऊपर के जो तीनों वर्ण है, ये तीनों वर्ण के चौथा जो वर्ण है दास है, सेवक है, दस्यु है। तो ये 4 वर्ण वहां पे निर्माण हो गए। ये 4 वर्णों में हमको आम आदमी बनाया गया, हमको सेवक बनाया गया, हमको दास बनाया गया। और जो समाज के जो 3 वर्ण है, ये 3 वर्ण ऊपर जाके बैठ गए। ये वर्ण व्यवस्था हो गई। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि इस देश के जो मूल निवासी बोले जाते हैं वही यहाँ के प्रधान थे, है नहीं अभी थे। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी वो टाइम में, यहाँ पे कुल व्यवस्था चलती थी। अपने कामों के हिसाब से वो लोग ऊपर रहते थे वो टाइम में। सम संस्कृति यहाँ पे चलती थी, श्रमिक संस्कृति चलती थी, यानी मेहनत करने की संस्कृति चलती थी। लेकिन
जैसे ही वर्ण व्यवस्था आ गई, पूरे संस्कृति का, समिश्र संस्कृति का ब्राह्मणीकरण हो गया और पूजा पाठ पुनस्कार ये सब शुरू हो गए। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, ये पूजा पाठ कहां से आ गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास को निकाल कर देखो, 2500 साल पहले ये वर्ण व्यवस्था के अपोजिट में पहली जो लड़ाई लड़ी चारवाक ने, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाए। उनके थोड़े दिन के बाद ही दूसरे महापुरुष आए जिन्होंने इस ब्राह्मणीकरण को विरोध किया। उन महापुरुष का नाम है महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने ये सनातनी धर्म जो है, ये वर्ण व्यवस्था जो है, पूरा खत्म करके बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म में उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया। अष्टांग मार्ग में कोई पूजा पाठ नहीं बताया उन्होंने। इंसान के अंदर में जो दुख होता है, दुख का कारण क्या है, वो कारण उन्होंने बताया। आदमी अगर आशा करता है, उस आशा का पूर्ति नहीं होता तो दुख होता है। उन्होंने रियलिटी दिखाया, जो कुछ भी सुख और दुख जो है वो आपके अंदर में है। आपको जीवन में अगर अच्छा जीना है तो आपके अंदर में झांक के देखो, कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। उनके जो विचार थे उस टाइम में लोगों को समझ में आए, बौद्ध धर्म के बहुत से अनुयायी हो गए। उस टाइम में सनातन धर्म तकरीबन मिट जाने के कगार पर था। लेकिन गौतम बुद्ध के बाद में सम्राट अशोक जी, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और धर्म प्रसारक थे और धर्म आश्रयदाता थे, उनके पौत्र के टाइम में, वो कुछ निकम्मे थे उनके पौत्र के टाइम में फिर ब्राह्मण लोगों ने उसको हाथ में पकड़ के उनका खून कर दिया और पूरे बौद्ध मठ जलाए गए, पूरे बौद्ध विहार जलाए गए, पूरे बौद्ध ने जितने बुक्स लिखे थे वो पूरे जलाए गए और फिर से सनातनी धर्म हावी हो गया। ये इतिहास क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इतिहास ही हमारी धरोहर है। जब तक हमें इतिहास मालूम नहीं होता है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज जो बोलते हैं ये परिस्थिति आ गई, ये परिस्थिति आ गई है, ये परिस्थिति के लिए मैं तो बोलता हूं, मेरा ओपिनियन, ब्राह्मण इसके लिए बिल्कुल जवाबदार नहीं है। इसके लिए जवाबदार हम लोग हैं, हम मूल निवासी लोग हैं। कभी आपने देखा है बच्चा रोए तो ही माँ दूध पिलाती है, अगर बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हम हमारी संस्कृति भूल चुके हैं, हम हमारा रास्ता भटक चुके हैं। हमारी मूल संस्कृति क्या है उसे हमें जानना पहले जरूरी है। आज ये ब्राह्मण लोग जीते हैं, ये पुरोहित लोग जीते हैं, किसके ऊपर जीते हैं? आप जैसे हम जैसे लोग मंदिर में जाके उनसे पूजा पाठ करवाते हैं, घर में बुला के यज्ञ याग करवाते हैं, इसीलिए तो ये लोग जीते हैं। इसी से किसी का भला होने वाला है? अगर इसी से भला होता तो काम करने की जरूरत किसी को थी? हर कोई घर में बैठ के पूजा पाठ करे, हर कोई घर में बैठ के यज्ञ याग करे तो बहुत सा पैसा आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे अक्का जी आए हुए हैं सावित्रीबाई फुले संस्थान से, उसी वजह से मुझे एक चीज याद आ गई कि आज बहुत से स्कूलों में बताया जाता है विद्या की देवी सरस्वती है बोल के, विद्या की देवी सरस्वती बोल के उनकी फोटो लगाया जाता है। राइट? देखा है किसी ने? अभी सरस्वती बोलते मालूम है सबको, विद्या की देवी है। लेकिन ये बताओ मुझे, जिस देश में विद्या की देवी की पूजा की जाती है उसी देश में बहुत से अनपढ़ लोग क्यों मिलते हैं? इसका जवाब है किसी के पास में? तो दोस्तों, विद्या की देवी सरस्वती नहीं है, विद्या की देवी वो माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहली स्कूल पुणे में खोले। वो माता सावित्री देवी है, उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करने से कम उनका आत्मचरित सुनने से कम हमारे में वो स्फूर्ति आ जाएगी, हमारे महिलाएं जागृत हो जाएंगी और समाज आगे बढ़ेगा। तो उनकी पूजा करो। वो पहली स्त्री है जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षण के द्वार खोले 18वीं शताब्दी में। तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो गौतम बुद्ध के बाद में फिर से सनातनी धर्म हावी हो गया। तो उस सनातनी धर्म को मिटाने के लिए, उस सनातनी धर्म के कर्मकांड को मिटाने के लिए 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में
महात्मा बसवनाथ जी का जन्म हुआ। ये महात्मा बसवनाथ जी जो है नागवंशीय कम्य कुल के थे, लेकिन उनको भी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण बना दिया। बोलते ब्राह्मण वंश से आए थे, उन्होंने धर्म का प्रसार किया। देखिए ब्राह्मण लोग कितने होशियार हैं और हम लोग कितने बुद्धू हैं। पहले वो क्या करते हैं, हम श्रेष्ठ है बताते हैं, लेकिन जब कोई अगर से नीचे के कुल से यानी बहुजन कुल से कोई श्रेष्ठ हो जाता है ना, उसको अगर रोक नहीं पाते तो उसको क्या कर देते, अपने में मिला लेके बोल देते कि ये हमारा शिष्य है, इसके ऊपर कोई गुरु बिठाया जाता है, ब्राह्मण गुरु। ये गुरु की वजह से ये लोग इतना होशियार हो गए हैं। बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। छत्रपति शिवाजी, उनकी सही गुरु थी उनकी माता जिजाऊ, लेकिन आज पुस्तकों में बुक में क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, उनके स्वामी थे रामदास, स्वामी रामदास, और उनके जो गुरु थे दादा कोंडदेव जी, ये दोनों ब्राह्मण हैं। यानी कहने का मतलब इतना ही है, वो लोग पहले नीचे वाले लोगों को ऊपर आने नहीं देंगे। कोई अगर बहुत सा स्ट्रांगर ऊपर आ जाएगा तो उसके ऊपर उनका कोई आदमी बैठा के बोलेगी ये हमारा शिष्य है, हमारे गाइडेंस की वजह से इतना ऊपर आ गया। तो इस चीज को समझो, हम किसमें हैं, हमारी संत संस्कृति है। गुरु बसवेश्वर ने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला है, वर्क इज वर्शिप, काय कवे कैलाश। हम बोलते हैं कैलाश है, स्वर्ग है, कहां पर है, यहीं पर है। आप काम करो आपको स्वर्ग दिखाई देगा, अगर आप काम नहीं करोगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो समझो इस संस्कृति को। तो इसी में 12वीं शताब्दी ने गुरु बसवनाथ जी ने 8वें साल में अपना घर छोड़ दिया। जिस घर में रहते थे माता पिता को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया पता है, ये जो कर्मकांड पूजा होता था ना उनको पसंद नहीं था, तो ये जनेवा धारण करने, मैं थोड़ा समय लूंगा क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैं मेरा धर्म समझता हूँ कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसके बारे में बताना। तो 8वें साल में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 8वें साल में जनेवा धारण पद्धति होती है। तो उन्होंने क्या बताया, मैं जनेवा धारण करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी जो बहन है मेरे से बड़ी है, पहले उसका जनेवा धारण करो उसके बाद में मैं करूंगा। तो सनातनी ब्राह्मणों ने बोला कि स्त्री शूद्र होती है, उसको ऐसे संस्कार किए नहीं जाते हैं। तो बसवनाथ जी ने क्या बोला मालूम है, जिस मां के पेट से हम पैदा हुए उसको हम शूद्र कैसे बोल सकते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है मात्र संस्कृति है, स्त्री संस्कृति है, स्त्री प्रधान संस्कृति है, इसे पहले ध्यान दो आप। क्योंकि क्रांति का मूल कारण स्त्री होती है, एक घर को आगे लेके जाने का कारण स्त्री होती है। उस स्त्री को अगर हम मान नहीं देंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरु बसवनाथ जी ने बोला, जिस स्त्री को इस समाज में मान नहीं है, जिस स्त्री को इस समाज में समान अधिकार नहीं है, ऐसा समाज मुझे नहीं चाहिए, ऐसी रूढ़ी परंपरा मुझे नहीं चाहिए बोल के उन्होंने जनेवा धारण किए बगैर अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर कूड़ल संगम में चले गए। वहां पे उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आज के कर्नाटक राज्य में बसव कल्याण बोल के है, पहले कल्याण नाम था उसका, वहां पे बिजर राजा की राजधानी थी। तो वहां पर वो एक लिपिक बनकर चले गए काम करने के लिए, क्योंकि वो बिलीव करते थे वर्क इज वर्शिप। तो उन्होंने अपने कर्तव्य के ऊपर एक लिपिक से वहां पे प्रधानमंत्री का पद पाया। वहां पे वो एक लिपिक से चलते चलते एक प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री होने के बाद में वहां की जो संस्कृति थी, वहां के लोगों की जो व्यवस्था थी, उनको देखे नहीं गए। जो शूद्र लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, शूद्रों को कैसे ट्रीट किया जाता था पता है आपको। एक पहले उनके घर गांव के बाहर रखे जाते थे, राइट, एक जमाने में उनके घर गांव के बाहर रखे जाते थे। दूसरा चीज, वो अगर से गांव में भी आ गया तो उसके पीछे एक झाड़ू बांध दिया जाता था। क्यों बांध दिया जाता मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि वो शूद्र अगर जमीन से चलेगा तो उसके जो पैर के ये निशान है वो निशान नहीं रहना चाहिए, वो निशान पूरे मिट जाने चाहिए, इसलिए उनके पीछे एक झाड़ू बांध दिया जाता था। यानी वो जैसा जैसा चलते जाएगा वैसा वैसा उस झाड़ू से वो निशान पूरे मिटते जाएंगे। और उसके गले में एक मटका बांध दिया जाता था, यानी उसको नीचे थूकने के लिए भी अधिकार नहीं था। वो थूकना तो उसी में थूकना। ये हमारी वो टाइम में परिस्थिति थी। आज ही हमारे में से कुछ लोग पूजा पाठ करके बोलते हैं हम बहुत
ऊपर की जाति वाले हैं। लेकिन रियलिटी है हम सब शूद्र हैं। जितने भारतीय मूल निवासी है ना, ब्राह्मणों के हिसाब से सब लोग शूद्र हैं। तो ये व्यवस्था उनको देखी नहीं गई, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे लिंगायत धर्म की स्थापना की। व्हाट इज द लिंगायत? लिंगायत का सिंपल अर्थ है लिंग आयत। जिसने अपने हृदय के ऊपर लिंग की धारणा की, ही इज कॉल्ड लिंगायत। फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि आज मैं लिंगायत हूं, मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा यानी मेरा बेटा अगर वो लिंग धारण नहीं करेगा तो वो लिंगायत नहीं कहलाएगा। राइट? इसको पहले क्लैरिफिकेशन मान दो। अगर कोई मेरा भाई बंधु है, मोची समाज से है, धोबी समाज से है, किसी भी समाज से है, उसने अगर आके लिंग धारणा की और शरण संगति की तो वो लिंगायत हो गया। तो 12वीं शताब्दी में 770 शरण लोग थे और अलग अलग जाति से बहुत से लोग आए थे। दोहार ककैया, मादार चन्नैया, अंबिगार चौड़ैया, समगार हरड़ैया, समगार यानी मोची, मोची समाज से हरड़ैया जी आए थे। यानी उस टाइम में जो 12वीं शताब्दी में लिंगायत धर्म की स्थापना हो गई, उसमें जितने भी बैकवर्ड कास्ट है, आज बैकवर्ड बोला जाता है उनको, जितने वो लोगों ने हमको क्या किया, हमारे काम की वजह से हमारा कास्ट बनाया। हम अगर चप्पल सीते हैं तो ये हमारा कायक है, ये हमारा कास्ट नहीं है। ये पहले हमको क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। हम अगर कपड़े धोते हैं तो हम धोबी जो है ये हमारा कास्ट नहीं होता, ये हमारा एक काम है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, काम की वजह से तुम्हारे कास्ट बना दिए। तो 12वीं शताब्दी में बसवना ने क्या किया, ये ऐसे जितने डिवाइड हो गए थे कास्ट में लोग, उन सब लोगों को लेके लिंगायत धर्म की स्थापना की। लोगों को समानता का अधिकार लाके दिया। क्यों बोला तुम निचले कास्ट वाले तुम मत आओ, तुम ऊपर के कास्ट वाले मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बताया, बोलते अभी मैंने जिक्र किया था कि पहले शूद्र लोगों के घर गांव के बाहर होया करते थे। तो बसवनाथ जी बोलते क्या मालूम है, शिवालय के लिए जो जमीन है वही जमीन तो शूद्र लोगों के घर को भी है ना, जमीन तो अलग नहीं है ना। जो स्वर्ण लोग पानी पीते हैं वही पानी तो शूद्र लोग भी पीते हैं। जब उस चीज में भेदभाव नहीं है तो इंसान में क्यों भेदभाव होना चाहिए। तो बसवनानी जी ने जो लिंगायत धर्म की स्थापना की, इसके पीछे 3-4 कारण थे। कारण एक थे कि इस धरती के ऊपर दो ही जाति है, एक स्त्री जाति एक पुरुष जाति, ये सबसे बड़ा कारण। दूसरा चीज, स्त्री को पूरे समान हक मिलने चाहिए पुरुषों के बराबर में। क्यों नहीं मिलने चाहिए, स्त्री तो है, उस पुरुष को बनाने का सबसे बड़ा कारण तो स्त्री ही है। तो स्त्री को पूरा समान हक मिलना चाहिए और सबको एजुकेशन मिलना जरूरी है। सबको डिस्कशन करने के लिए एक जगह पे बैठना जरूरी है। वो टाइम में बैठने को हमको चांस नहीं था। अभी बताया सर ने कि 19वीं शताब्दी में जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, सबको वोटिंग का सिस्टम के लिए अंबेडकर साहब ने रिकमेंड किया था, तो गांधी जी नको बोले। क्यों नको बोले, सब लोग एक जगह आ जाएंगे तो होशियार हो जाएंगे। लेकिन ये जो अंबेडकर जी ने अभी किया ना, ये तो 12वीं शताब्दी में बसवनाथ जी ने किया था, अनुभव मंडप की स्थापना कर। अनुभव मंडप जो है इस विश्व का सबसे पहला पार्लियामेंट। हम बोलते हैं लोकशाही कहां पे पैदा हुई, लोकशाही की जननी बोलते हैं हम इंग्लैंड, राइट, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड बोलते हैं, लोकशाही वहां से स्टार्ट हो गई। दोस्तों ये गलत फहमी है हम लोगों की। लोकशाही जो स्टार्ट हो गई वो हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गई, हिंदुस्तान के दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में बसव कल्याण में स्टार्ट हो गई। 12वीं शताब्दी में बसवनाथ जी ने अनुभव मंडप की स्थापना की। अनुभव मंडप होता क्या है, सिंपल एक राउंड सा एक हॉल होता है, उस हॉल में एक बड़ा सा कट्टा था, उस कट्टे के ऊपर अनुभव मंडप का अध्यक्ष बैठा करते थे। एक साइड में पूरे लेडीज बैठते थे, एक साइड में पूरे जेंट्स बैठते थे। और वो लोग क्या करते थे, समाज में जो भी रूढ़ी परंपरा है इसके ऊपर डिस्कशन करते थे। ये क्या है, ये सही है गलत है। और वो टाइम में आज के तो पार्लियामेंट में कम से कम जो भी अगर पास करना है प्रस्ताव तो 2/3 बहुमत चाहिए, राइट। लेकिन उस टाइम में जो प्रस्ताव पास हुआ करते थे ना अनुभव मंडप में, 100% पास हुआ करते थे। 2/3 नहीं 100% पास हुआ करते थे। यानी वो टाइम में बसवनाथ जी ने लोकशाही लाने की कोशिश की। वो टाइम बसवनाथ जी ने स्त्री को समान अधिकार देने की कोशिश की। तो ये है लिंगायत धर्म का इतिहास। लेकिन उनको भी
उसका भी ब्राह्मणीकरण किया गया। उनको बताया गया कि ये ब्राह्मण कुल से आए हुए हैं। आगे चलकर क्या कर दिया, हमारे लिंगायत लोगों को पूजा पाठ पुरस्कार मंत्र पठन में भेज दिया गया। आज लोग हमारे खुश होते हैं, अरे रे हम ब्राह्मण के लेवल में हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम लोग रोज पूजा करते हैं, रोज 2-2 घंटे बैठते हैं, मंत्र पठन करते हैं, हम भी ब्राह्मण के लेवल में हैं। तुम तुम्हारे को लेवल में मानो, लेकिन वो लोग तो आपको शूद्र ही मानते हैं। बसवनारायण जी ने पूजा पाठ करो बोल के नहीं बोले, उन्होंने आपको लिंग धारणा इसलिए किया गया कि लोगों में एक समानता आनी चाहिए। आज हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम सब लोग समान हैं इसलिए बैठे हुए हैं। एक छत के नीचे क्यों आए, हमारी विचारधारा सेम है, इसलिए बामसेट नाम के छत के नीचे आए हुए। तो उसके एक कुछ ना कुछ रीजन चाहिए लोगों को एक पास में लाने के लिए। उस टाइम में बसवनारायण जी ने लिंगायत धर्म की स्थापना कर लिंग जो है सबके गले में बांध दिया। क्यों बांध दिया पता है, उस टाइम में शूद्र लोगों को मंदिर में आने के लिए मनाही थी। देखो ये ब्राह्मण कैसे दो मुंह वाले होते हैं। शूद्र जो मूर्ति बनाता है उस मूर्ति उनको चलती है, राइट। मोची जो चप्पल बनाता है उसकी चप्पल ये पहन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को अंदर नहीं आने देते। इनका व्यवहार कैसा है सोचो थोड़ा। जो शूद्र बैठ के मूर्ति बनाता है उसकी मूर्ति अंदर लेके पूजा पाठ करके रोज पूजा करते हैं, लेकिन उसी शूद्र को उसी मूर्ति के पास में आने नहीं देते। ये सब हमने सोचा है। तो उसी टाइम में मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंदर है, झांक के देखो। ये कहने के लिए उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की। एक उनका वचन है, धनवान मंदिर बनाते हैं, निर्धन हूं मैं क्या करूं। मेरे पैर ही खंभे, मेरे हाथ ही देवालय, मेरा शरीर ही देवालय, और ये जो मेरा सर है वही स्वर्ण कलश है। पैसे वाले मंदिर बनाएंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। तो इसी को आपका मंदिर समझ लो, इसी में झांक कर देखो आप। उन्होंने बोलते देवलोक मृत्युलोक अलग नहीं है, बोलते हम लोग स्वर्ग मिलता है नरक मिलता है, तो उन्होंने बोलते देवलोक मृत्युलोक अलग नहीं है। सत्य बोलना ही देवलोक है, मिथ्य बोलना ही मृत्युलोक है, आचार ही स्वर्ग है। यानी आपका अगर काम करना अच्छा रहा उसको बोलते हैं हम आचार, आचार ही स्वर्ग है, अनाचार ही नरक है। अगर आप गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। इसको प्रमाण कौन है, परमात्मा प्रमाण है। तो उन्होंने भगवान आपके पास में है ये दिखाया। उन्होंने आपके अंदर झांक के देखो, किसी मंदिर मस्जिद कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप इंसान बनो, अपने अंदर झांक के देखो, इंसानियत को पहचानो, तो ही आप परिपूर्ण हो सकते। यही हमारी मूल संस्कृति है। काम करो, काम का टाइम छोड़ के मंदिरों में जाके बैठा 4-4 घंटा पूजा करा पाठ करा, तो उससे ये नहीं होता। अगर उससे ये होता, पूजा पाठ से अगर हमारे पास पैसा आता, तो हिंदुस्तान में भगवान की देवी का नाम किसी को पता है? यहाँ पे सब लोग बैठे, किसी को तो पता ना होगा हिंदुस्तान में भगवान पैसे की देवी है लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, मालूम है ना सबको लक्ष्मी किसको बोलते हो? लक्ष्मी किसको बोलते हैं? पैसे को लक्ष्मी बोला जाता है, उसकी पूजा होती है। और लेकिन इतनी पूजा होने के बाद भी हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है। और जिस फॉरेन में, स्विस बैंक में या अमेरिका में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, लेकिन वो लोग अरबों डॉलर लोगों को ये देते, ब्याज कर्जा देते वो लोग। तो कहां पे गई आपकी लक्ष्मी? तो ये सब हमको जानना जरूरी है कि हम लोग कहां पर जा रहे हैं, हम लोग किस रास्ते में जा रहे हैं, ये सच्चाई है ये गलत है, इस चीज को हमको जानना जरूरी है। आज अभी अन्ना भाऊ साठे साहब की जयंती है, उन्होंने बताया, अभी बताया था इतिहास में कि ये जो पृथ्वी है नाग के सर पे ऊपर खड़ी है, कहते जो नाग बोलते हैं ना साहब, उसके सर के ऊपर खड़ी है। लेकिन अन्ना साठे साहब क्या बोलते मालूम है? पृथ्वी ही, मराठी में बोलते उन्होंने, पृथ्वी ही नागाच्या डोक्यावर तरली नसून श्रमिकांच्या हातावर तरलेली है। इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी जो है नाग के सर के ऊपर नहीं है, जो श्रमिक लोग हैं ना उनके हाथ के ऊपर में है। वो जो श्रम करते हैं इसलिए पृथ्वी खड़ी है। इतना अच्छा उन्होंने बताया। उस टाइम में उन्होंने क्रांति की। वो लोग शाहिर थे, वो लोग शायरी नहीं, शायरी में वो लोगों को बताते थे कि ये क्या गलत है क्या सही है। ये सब चीजें हमको जानना जरूरी है। हमारे मूल निवासी जो
लीडर लोग हैं, हमारे मूल निवासी जो लोग हैं, उनका इतिहास पहचानो, ऑटोमेटिकली आप में चेंजेस आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण, हम पीछे हैं तो हम ब्राह्मण हमारे से होशियार नहीं है, हम गधे हैं इसलिए हम पीछे हैं। हाँ, अगर हम हमारी संस्कृति को जानते हैं, हम हमारा अगर इतिहास जानते हैं, तो वो लोग आगे क्यों जाते हैं? बाहर से आए बोले आर्य लोग आगे क्यों जाते हैं? हम लोग हमारी संस्कृति को नहीं जाने। आज हम बोलते हैं मैं रेड्डी, मैं गौड्स, मैं लिंगायत, मैं मातंग। क्यों? हम लोग एक नाम के नीचे क्यों नहीं आ सकते? हम लोग मूल निवासी नाम के नीचे बिल्कुल आ सकते हैं। हम अगर एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी संस्कृति, दुनिया का कोई भी आर्य आके हमारे को डिवाइड नहीं कर सकता। समय हो चुका है, बहुत सा समय लिया मैं, और पहली बार आया हूँ, तो अभी कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो जितना भी मैंने बोला इसमें कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत से लोगों को बहुत बुरा भी लगा होगा। लगा तो सोच लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जो रियलिटी है मैंने बताया, आपको समझ में आया एक्सेप्ट करो, नहीं समझ में आया फिर से पढ़ना शुरू करो, ऑटोमेटिकली किसी ना किसी दिन आपको समझ में आ जाएगा। इतने कहकर मेरी सेवा को पूर्ण विराम करता हूँ। जय बसवा, जय भारत।